आई लव मोहम्मद विवाद को लेकर उत्तर प्रदेश में हुए उत्पात पर मुख्यमंत्री योगी बहुत सख्त हैं। एक तरफ जहां बरेली में हिंसा के बाद बड़ी कार्रवाई हुई है, वहीं 24 घंटे के भीतर तीसरी बार मुख्यमंत्री योगी ने दंगाइयों को खुलकर के अल्टीमेटम दिया है। बहराइच श्रीवास्ती के बाद अब मुख्यमंत्री योगी ने बलरामपुर से वार्निंग दी है। बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं, ये देखिए, बरेली हिंसा पर 24 घंटे में तीसरी बार योगी आदित्यनाथ का अल्टीमेटम आया है। उत्तर प्रदेश में उपद्रवियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सीधी चेतावनी, अराजकता पैदा करने वालों का विनाश तय। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान, गजवाए हिंद का सपना देखा तो जहन्नुम जाओगे, यह कहना है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। उत्सव में उपद्रव करने वाले सीधे नरक में जाएंगे, योगी आदित्यनाथ का बयान। भय पैदा करने वालों को प्रशासन ठोक देगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है, उपद्रव किया तो कई पीढ़ियां कार्रवाई याद रखेंगी। शांति और विकास अच्छा नहीं लगता, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। इनको लगता है जैसे सरकार अब भी इनके सामने झुक करके कार्य करेगी। उनके हाथों में आई लव मोहम्मद का पोस्टर देकर के, तख्तियां देकर के समाज में अराजकता पैदा करने का कार्य कुछ लोग कर रहे हैं। पर्व और त्योहारों के उत्सव और उमंग में अगर कहीं उपद्रव करने का कार्य किया तो ये उपद्रव की कीमत उनको वो चुकानी पड़ेगी कि आने वाली पीढ़ियां उनकी याद करेंगी कि कैसे होता है, क्या कीमत चुकानी होगी। अगर किसी को जहन्नुम में जाना हो तो गजवाए हिंद के नाम पर अराजकता पैदा करने का कुत्सित प्रयास करें, और छद्म रूप में जो लोग इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त हैं वे भी कान खोल करके सुन लें। देर सवेर छांगुर जैसे हाल तो उनके भी होने ही हैं। उत्साह और उमंग के उत्सव में कहीं पर अगर अराजकता पैदा करने का और उपद्रव पैदा करने का कुत्सित प्रयास किया तो मान करके चलिए कि ये रास्ता उनका सीधे नरक में जाने का होगा, सीधे नरक में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सख्त चेतावनी। दरअसल जुम्मे के दिन बरेली में जो हिंसा हुई उस पर मुख्यमंत्री योगी बहुत सख्त हैं। एक तरफ जहां योगी आदित्यनाथ चेतावनी दे रहे हैं, वहीं बरेली के बवाल पर सियासत भी अब जारी हो गई है। विपक्ष सवाल उठा रहा है और सरकार उपद्रवियों का हिसाब करने की बात कह रही है। उपद्रव की कीमत तो सभी को चुकानी होगी। भाजपा वालों, भारतीय जनता पार्टी के जितने लोगों ने उपद्रव किए हैं और जहां जहां उपद्रव किया है, जहां जहां हिंदू मुसलमान किया है, सारे उपद्रव की कीमत चुकानी होगी। जितने कट्टरवादियों ने बाधाएं डाली हैं, जिन्होंने मस्जिदों के नीचे मंदिरों को ढूंढ करके विकास में बाधा डाली है, सबको उपद्रव की कीमत चुकानी होगी। आदरणीय योगी जी, एक तरफा बात करने से कुछ नहीं होगा। समझी साजिश का एक हिस्सा है। ये माहौल पूरे उत्तर प्रदेश में तौकी रजा खराब करना चाहते थे, और योगी सरकार किसी भी दशा में कानून खराब करने वाले को, कानून के साथ खिलवाड़ करने वालों को किसी भी हाल में बख्शेगी नहीं। चलिए, खबर आपको दिखाया, सीधे चलता हूं मैं अपने सहयोगी नीतीश पांडे के पास लखनऊ से। नीतीश, सुरेंद्र राजपूत का बयान सुन रहा था, वो कह रहे हैं मस्जिदों के पीछे मंदिर। योगी आदित्यनाथ खुल करके धमकी दे रहे, चेतावनी दे रहे हैं कि अगर किसी ने उपद्रव फैलाया तो उसको ठोक दिया जाएगा। आप वहां पर हैं, जरा मौके पर आप बताएं कि किस तरह के हालात हैं और किस तरह की कार्रवाई आगे बढ़ाई जा रही है ताकि इन चीजों को अब रोका जा सके। देखिए, जिस तरह से बरेली की घटना सामने आई और इस घटना के बाद तीसरी बार मुख्यमंत्री का अल्टीमेटम देना इस बात को साफ करता है कि अब न सिर्फ उपद्रवी बल्कि इस उपद्रव के पीछे जो लोग हैं, यानी इस उपद्रव को कहीं ना कहीं धार देने वाले लोग भी उत्तर प्रदेश में अब बचने वाले नहीं हैं। अभी तो जो कार्रवाई का दौर है उपद्रवियों पर है, और इसके बाद जो इसके पीछे हैं उनको भी बख्शा नहीं जाएगा। साफ तौर पर यह संदेश दे दिया गया है। और जिस तरह से
इस पूरे मसले पर विपक्ष भी अपनी बात कह रहा है कि जहां पर उपद्रव हुआ है, जहां पर हिंदू मुस्लिम किया गया है, जहां पर मस्जिद की जगह मंदिर खोजने का प्रयास किया गया है, वहां पर आने वाले दिनों में अगर सत्ता दूसरी आती है तो उसका जवाब भी मिलेगा। तो इस तरह की बात उत्तर प्रदेश में है। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर से मजाक और कहीं ना कहीं धर्म के नाम पर आगे बढ़कर जिस तरह से उपद्रव फैलाने का प्रयास देखने में आ रहा है, उस पर यूपी के मुखिया का सख्त संदेश, बख्शा नहीं जाएगा, पुलिस ठोकेगी और बिना टिकट के जहन्नुम का रास्ता दिखाया जाएगा। ये पूरा संदेश आज भी दिया सीएम ने बलरामपुर से। और पिछले 2 दिनों से अगर बात करें तो इस घटना के बाद, जिस तरह से बरेली की घटना सामने आई, इस घटना के बाद सीएम जिस तरह से 2 दिनों तक लगातार ये संदेश दे रहे थे। बरेली हिंसा के बाद पुलिस का एक्शन जारी है। मौलाना तौकीर रजा समेत अब तक 12 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। बीते 24 घंटे में 4 और आरोपियों को दबोचा गया है। 37 लोग हिरासत में। बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज, एसआईटी आगे की जांच में जुटी है। आपको बता दें कि हिंसा के मामले में कुल 10 मुकदमे दर्ज हुए हैं, जिनमें 7 केस में मौलाना तौकीर रजा का नाम है। सीधे चलता हूं वापस नीतीश के पास। नीतीश, आप बता रहे थे किस तरह से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री ने कहा है कि इसमें कार्रवाई होगी, और कार्रवाई की बड़ी खबर हमारे सामने आ गई है। किस तरह से धरपकड़ चल रही है, कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है, इसकी आगे की जानकारी बताएं। देखिए, अभी जिस तरह से 10 सदस्यीय यहाँ पर टीम बनाई गई है और एसआईटी जिस तरह से इस पूरे मसले की जांच कर रही है, उसमें अभी जो कार्रवाई देखने को मिली है, जो लोग इसमें कहीं ना कहीं सीसीटीवी के माध्यम से जो फुटेज सामने आए, जिसमें तस्वीरें सामने आई हैं, उसके आधार पर लोगों को पकड़ा गया है, उन्हें गिरफ्तार किया गया है। और अभी कई ऐसे नाम हैं जो अभी इस गिरफ्तारी के श्रेणी में आने वाले हैं, उन पर भी जो प्रशासन है वो अपनी पैनी निगाह रखे हुए है। इसके अलावा अगर बात करें तो प्रशासन इस बिंदु पर भी काम कर रहा है कि आखिर ये घटना जब हुई तो इसके पीछे कौन था। जो सीसीटीवी है उसको तो खंगाल रहा है, साथ में कॉल रिकॉर्ड भी खंगाले जा रहे हैं कि आखिर जब ये घटना हो रही थी तो उस दौरान किसके फोन कॉल इस पूरी घटना में ज्यादा महत्वपूर्ण थे, कौन कौन फोन के जरिए भी इस पूरी घटना पर नजर रख रहा था। इन सारी बातों को पुलिस अपनी जानकारी और अपनी जांच के बिंदुओं पर शामिल कर रही है। आपको बता दूं कि अभी भी ऐसी जो चीजें, जो सूत्रों के हवाले से जानकारी है, आने वाले समय में दर्जन भर से ज्यादा गिरफ्तारियां इस पूरे मसले में होने वाली है। पुलिस का शिकंजा कसने वाला है। बने रहिए नीतीश, बने रहिए। बड़ी खबर है, 12 लोग तो पिछले 24 घंटे में गिरफ्तार हो गए, 37 लोग हिरासत में लिए गए, और आप बता रहे हैं अभी धरपकड़ जारी रहेगी। इसी खबर को आगे बढ़ाता हूं। यूपी में आई लव मोहम्मद विवाद पर सीएम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बरेली के बाद कानपुर में भी पुलिस की बड़ी कार्रवाई के लिए उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिए। जुमे के दिन दंगा कराने की साजिश के आरोप में एफआईआर की गई। पुलिस ने एक नामजद समेत 26 लोगों पर एफआईआर दर्ज की है। बड़ी खबर, भड़काऊ ऑडियो जारी कर भीड़ जुटाने पर हुआ मुकदमा। शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद वायरल हुआ था ऑडियो, वीडियो वायरल हुआ था। यह मामला कानपुर के सुजातगंज अजमेरी मस्जिद के पास का है। जुबैर अहमद खान नामक व्यक्ति पर आरोप है कि उसने विवादित ऑडियो सुनाकर लोगों को भड़काया था। भड़काऊ ऑडियो और भीड़ जुटाने पर हुआ मुकदमा। देखिए, रेल बाजार के अंतर्गत एक शुजातगंज चौकी हमारी पड़ती है, उसके अंतर्गत एक व्यक्ति है जुबैर अहमद खान। इसने ये जो आलम मोहम्मद की पृष्ठभूमि में जो हमारे विवाद उत्पन्न हो रहे थे और पुलिस काफ़ी मुस्तैदी से तैनात थी, उसने कुछ भड़काऊ बातें कहीं, जिनका कि ऑडियो हमारे पास है। और उसमें जब जांच कराई गई तो सत्ता पाई गई, और इसने एक छोटा सा मजमा जो इलीगल टाइप का था, क्योंकि 163 BNSS लागू है, इकट्ठा करने का प्रयास करके शांति भंग की चेष्टा करी, जिसमें इसको गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके अन्य साथियों की तलाश की जा रही है। सीधे चलते हैं नीतीश के पास एक बार, और एक के बाद एक बड़ी ब्रेकिंग खबर आ रही है। कानपुर में भी मुकदमा दर्ज। नीतीश, इसके बारे में बताएं। देखिए, जिस तरह से ये घटना सामने आई, बरेली की जो घटना थी, उसके सामने आने के साथ ही अगर बात करें तो कानपुर में भी इसका एक नेटवर्क सामने आया। और जुबैर अहमद ये वो व्यक्ति है जो ऑडियो वायरल कर रहा था और ऑडियो जो अपने समर्थक है उनको सुना रहा था, भीड़ जुटाने का प्रयास कर रहा था। इसके साथ जुबैर अहमद और इसके साथ ही अन्य जो इसके सहयोगी हैं वो लगभग 26 से ज्यादा, लगभग 28 बताया जा रहा है। इन लोगों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई की पूरी तैयारी की हुई है, इन लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज। और इसके साथ ही आपको बता दूं कि खास तौर पे उस
ऑडियो की क्लिप को तो पुलिस देख ही रही है, जुबैर के पीछे कौन है ये भी तलाश रही है। लगातार मैं पीछे कौन इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब जो सामने है उनकी तलाश तो हो चुकी है, उनकी जो पहचान है वो की जा चुकी है, लेकिन ये पूरी घटना इसने बृहद तौर पर क्यों सामने आई, आखिर इसके पीछे क्या है, कहीं कोई बड़ी साजिश तो नहीं चल रही है, साजिश का खुलासा तो जरूर होगा। निश्चित तौर पर सुरक्षा कर्मी, पुलिस प्रशासन इसको पता लगा कर रहेगा। बहुत जरूरी है कि मैं लोगों को अब यह दिखा दूं कि पिछले 3 दिनों में इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा, वो सुनिए। आपने देखा होगा ये जब भी पर्व और त्योहार आते थे उत्पात शुरू हो जाती थी। अब उत्पातियों और उपद्रवियों को पता लगेगा कि 7 पीढ़ियां याद आएंगी उनको, क्योंकि कभी कभी बुरी आदतें जाती नहीं लोगों की, तो उसके लिए उनकी डेंटिंग पेंटिंग करवानी पड़ती है कायदे से, जिससे उनकी बुरी आदतों को हम ठीक कर सकें। और यही डेंटिंग पेंटिंग आपने देखा होगा कल बरेली के अंदर हो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। क्या तरीका है जी? आप सिस्टम को ब्लॉक करना चाहते हैं। और यह प्रवृत्ति थी यूपी के अंदर, 17 के पहले यही होता था। और हम इसी बात को कह सकते हैं कि 17 के बाद हमने कर्फ्यू भी नहीं लगने दिया, लेकिन ऐसे बैरियर को चुन चुन करके वे जिस प्रकार की भाषा को समझते थे उस प्रकार की भाषा से उनको समझा करके उसको उसकी सजा दिलाने का काम भी किया है। और उत्तर प्रदेश की ग्रोथ स्टोरी यहीं से शुरू होती है। कुछ लोग हैं जिनको शांति अच्छी नहीं लगती, कल्याण अच्छा नहीं लगता, कल्याण अच्छा नहीं लगता। जब भी कोई हिंदू पर्व और त्योहार आता है उनको गर्मी आने लगती है, और उनकी गर्मी को शांत करने के लिए हमें डेंटिंग पेंटिंग का सहारा लेना पड़ता है। आई लव मोहम्मद कह करके अव्यवस्था और आगजनी तोड़फोड़ का सहारा ले रहे हैं। उन्हें मालूम है ये शारदीय नवरात्रि है, विजयादशमी का पर्व है, और शारदीय नवरात्रि को अगर अव्यवस्था पैदा करोगे, चंड मुंड बनकर के कार्य करोगे, तो मां भगवती कभी बर्दाश्त नहीं करने वाली है। मां भगवती तो ऐसे चंड और मुंडों को रोकने का ही कार्य करती है। इसीलिए सभी सनातन धर्मावलंबी मां भगवती दुर्गा की पूजा इसीलिए करती है जिससे शक्ति अर्जित कर सके। भय और दहशत का माहौल पैदा कर रहा है, पहले उसको रोको, उसको समझाओ। आपने सुना कि पिछले 3 दिनों में योगी आदित्यनाथ ने कितनी सख्ती के साथ चेतावनी दिया, उन्होंने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया। सीधे चलता हूं, मेरे साथ जुड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज काका। मनोज जी, आपसे मैं सबसे पहला सवाल यह पूछना चाहता हूं, 3 दिनों तक लगातार योगी आदित्यनाथ जी ने क्या कहा, हमने सुनाया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आप भूल गए कि उत्तर प्रदेश में शासन किसका है। 2017 से पहले यह सब हुआ करता था, 2017 के बाद कर्फ्यू तक नहीं लगने दिया हो, और अगर कोई भी ऐसा काम करेगा तो उनके खिलाफ डेंटिंग पेंटिंग होगी, सख्त सबक सिखाया जाएगा। क्या कहना है आपका? देखिए, योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, कम से कम उनको उदंड, उन्माद और आवेग की भाषा बोलने के बजाय कम से कम संविधान, लोकतंत्र और लोकतांत्रिक भाषा बोलनी चाहिए। योगी आदित्यनाथ ये भूल गए हैं कि ये देश किसी धार्मिक पुस्तक और किताब से नहीं, कुरान से नहीं, रामायण से नहीं, गीता से नहीं, ये देश कम से कम संविधान से चल रहा। और बाबा साहब ने अपने संविधान में एक चुने हुई सरकार की कुछ जिम्मेदारियां तय की है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उन जिम्मेदारियों का निर्वहन करने में फेल है। मनोज जी, उल्टा आरोप तो उद्दंडता का ये भी है ना कि जब अगर कोई पर्व हो रहा है तो ये इजाजत भी किसने दी कि उद्दंडता फैलाएं और प्रशासन चुप रहे? देश में गौ तस्करी चल रही है तो ये किसके संरक्षण में चल रही है? क्या माँ दुर्गा ने या क्या हमारे सनातन ने यही सीख दिया है कि एक मुख्यमंत्री गौ तस्करों का पूरा रैकेट चलेगा, उसके जिले में अपहरण होगा, एक युवा की हत्या हो जाएगी, उस पर एक शब्द भी नहीं निकला? तो योगी आदित्यनाथ जी को
सीखना चाहिए, अपने पहले रहे हुए मुख्यमंत्रियों से सीखना चाहिए और उनको कम से कम एक लोकतांत्रिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। उन्माद और उदंडता की भाषा से शासन नहीं चलता है और लोकतंत्र में कहीं कोई श्रेष्ठता और कहीं कोई घमंड अहंकार की जगह नहीं है। लोकतंत्र समन्वय सामंजस्य की जगह है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री संवैधानिक मूल्यों का निर्वहन करने के बजाय एक उन्माद का निर्वहन कर रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज काका अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री ने जो कुछ भी कहा। आगे बढ़ता हूं मैं अब खबरों में। आई लव मोहम्मद विवाद पर अब उत्तर प्रदेश में सियासी पोस्टर वॉर शुरू हो गया। यूपी की राजधानी लखनऊ की तस्वीरें आपको दिखाता हूं। यूपी की राजधानी लखनऊ में आई लव योगी के बाद अब आई लव अखिलेश यादव के पोस्टर लगे हुए हैं। सामने देखिए टेलीविजन स्क्रीन पे योगी के पोस्टर में जहां आई लव बुलडोजर लिखा है, वहीं अखिलेश यादव के पोस्टर में आई लव शिक्षा रोजगार लिखा है। इसके साथ ही आई लव सामाजिक सौहार्द का पोस्टर भी लगा हुआ है। कुछ इस तरह से राजनीतिक तौर पर काठ सामने रख रही है समाजवादी पार्टी और यह दिखाने की कोशिश कर रही है कि एक तरफ जहां धार्मिक मुद्दों को लेकर के योगी आदित्यनाथ जी का पोस्टर लखनऊ में लगा है, वहां अखिलेश यादव इन मुद्दों को लेकर के सामाजिक सौहार्द की बात कर रहे हैं और ये पोस्टर्स सामने लगे हुए हैं। चलिए, उत्तर प्रदेश से अब हम वापस आते हैं राजधानी दिल्ली, जहां पर डर्टी बाबा की हम लगातार आपसे बात कर रहे हैं। दिल्ली के डर्टी बाबा, जी हां, चैतन्यानंद सरस्वती को उत्तर प्रदेश के आगरा से गिरफ्तार कर लिया गया। सुबह से हम आपको यह खबर दिखा रहे हैं। चैतन्यानंद पर 17 छात्राओं का यौन उत्पीड़न करने का आरोप है और उसके घिनौने कांड का पर्दाफाश होने के बाद से वो लगातार फरार चल रहा था। दिल्ली पुलिस ने कई टीमें बनाई थी उसे पकड़ने के लिए। चैतन्यानंद को आखिरकार आगरा के ताजगंज इलाके के एक होटल से बीती रात गिरफ्तार कर लिया गया। तस्वीरें देखिए आपके स्क्रीन पर उसी चैतन्यानंद की, जिसको कल रात दिल्ली पुलिस ने काफी मुस्तैदी के साथ गिरफ्तार कर लिया और उसे पकड़कर आगरा से दिल्ली लाया गया। दिल्ली पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के लिए कई टीमें बनाई थी, जो दिल्ली के साथ साथ हरियाणा और उत्तर प्रदेश के शहरों में छापेमारी कर रही थी। आखिरकार बाबा आगरा में पुलिस के हत्थे चढ़ गया। स्वामी चैतन्यानंद पर दिल्ली पुलिस का बड़ा खुलासा। दिल्ली पुलिस का बड़ा खुलासा, चैतन्यानंद के पास से यूनाइटेड नेशंस के फर्जी विजिटिंग कार्ड मिले। बड़ी खबर, इस चैतन्यानंद के पास से स्क्रीन पे देखिए फर्जी यूनाइटेड नेशंस के फर्जी विजिटिंग कार्ड मिले जो इसने बना रखे थे। परमानेंट एम्बेसडर कहता था वो अपने आप को यूनाइटेड नेशंस का। चैतन्यानंद बाकायदा ब्रिक्स देशों का ज्वाइंट कमीशन का मेंबर भी बताता था खुद को। चलें सुशील के पास चलते हैं। सुशील पांडे मेरे सहयोगी हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ रहे हैं। सुशील, यूनाइटेड नेशंस, ब्रिक्स, ये मुझे लगता है डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट भी लेके घूमा करते थे। एक तो बड़ी गलती, बड़ा गुनाह ये कर रहे थे, लेकिन ये सब कुछ चल कैसे रहा था? कोई अभी तक इसको पकड़ नहीं पा रहा था। जी देखिए, सीधे तौर पर एक बड़े कहीं ना कहीं लोगों की इन्वॉल्वमेंट जरूर इस पूरे मामले में है, क्योंकि जिस तरह से इसके पास फर्जी नेम प्लेट है, अपने आप को ये ब्रिक्स और डिप्लोमेट बताता था आशीष जी, ये अपने आप में बहुत गहनता का विषय है। और सबसे बड़ी बात है कि 17 लड़कियां जो लगातार परेशान हो रही थी, उन्होंने जब दिल्ली पुलिस में शिकायत की तो इसी थाने में 5 FIR दर्ज किए गए मोलेस्टेशन के। उसके बाद दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई शुरू की। सबसे बड़ी बात है कि 3 मोबाइल फोन भी बरामद हुए हैं, एक iPad भी बरामद हुआ है। और अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो आशीष जी, यही वो जो BMW गाड़ी है जिसको फिलहाल दिल्ली पुलिस ने रिकवर किया था, जिसको सीज किया था। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि इसी तरीके की जो लग्जरी गाड़ी है, उसी लग्जरी गाड़ी में जो बाबा है गाड़ियों का इस्तेमाल करता था, कैसे लोगों को ब्लैकमेल करता था, बच्चियों के साथ जिस तरह का दुर्व्यवहार किया, आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ABP न्यूज आपको रखे आगे।